माजी में भी कोशिशें हुई हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं, अमन की बात की है। पाकिस्तान ने हमेशा एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। आपको पता है भारतीय वज़ीर आज़म वाजपेयी लाहौर के दौरे पर आए, बहुत से फिर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि जो कोशिशें होती हैं पसे पर्दा चली जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। कारगिल जैसे वाक़यात, मुंबई हमले, पठानकोट का वाक़या, फिर पुलवामा जैसे वाक़यात जो थे माहौल को बड़ा कशीदा किया, ऐसे वाक़यात हैं। लेकिन अगर उस वक्त की अगर हम बात करें तो उस वक्त तो कश्मीर में 370 और 35 का खात्मा भी नहीं हुआ था। तिजारत की बात तो तब भी होती थी, लेकिन आज तो हमारे जहनों में पहला सवाल तो यही है, हमें तो वज़ीर आज़म ने बताया, इस हुकूमत ने बताया है कि अब भारत के साथ तभी बात होगी जब 5 अगस्त 2019 के जो इकदाम है भारत रिवर्स करेगा, उनको वापस लेगा। तो क्या हम ये समझें कि भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए तिजारती वाहिद रास्ता है? नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान ने इससे पहले भी कई बार शांति की प्रोसेस शुरू की है, पर हर बार पाकिस्तान ने भारत के पीठ पीछे वार किया है, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बद से बदतर होते गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने शुरुआती दिनों में पाकिस्तान के साथ शांति की प्रोसेस शुरू करने की कोशिश की थी, पर पाकिस्तान अपनी फितरत दिखाने से नहीं चुका और भारत में आतंकवादी हमले किए, जिसके बाद मोदी जी को पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया खुद ये मान रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी शांति की पहल हुई है, कुछ न कुछ आतंकवाद की घटना हुई है, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खराब होते रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया अपने देश के प्रधानमंत्री इमरान खान की जमकर खिंचाई भी कर रहा है। अब आपको बता दें कि इमरान खान हमेशा मोदी का बहुत घोर विरोधी रहा है, मोदी को यहाँ तक हिटलर भी बुलाता रहा है। इमरान खान ने मोदी जी को लेकर इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी है कि अब उसके लिए यूटर्न लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और यही वजह है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने के सिवाय पाकिस्तान के पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। और इमरान खान इतनी बड़ी बड़ी बातें कर चुका है कि अब जब वो शांति की बातें करने की कोशिश भी कर रहा है तो उसी के देश का पाकिस्तान मीडिया और ऑपोजिशन उसको शांति से जीने नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया में इमरान खान की हो रही धुलाई को देखने के लिए शुरू करते इस वीडियो का अगला भाग। देखें, ये जो सवाल आपने किया है, ये सवाल जो है ये मेरे से पिछले चंद दिनों में बहुत से कश्मीरी रहनुमा और बहुत से कश्मीरी जर्नलिस्ट ये मेरे से सवाल करते रहे हैं और मैंने उनको सबको यही कहा, भाई मेरे से आप क्यों सवाल करें, ये सवाल आप पाकिस्तान की हुकूमत से करें। तो मैं आपको बड़ी एक फ्रैंकली बात बताऊं, जब फरवरी 1999 में वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे बस पे बैठ के और नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ एक पीस प्रोसेस शुरू किया था, हमारे उस वक्त भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैंने उस वक्त भी उस पर बहुत से अपने एतराज़ात उठाए थे और मैं उस वक्त भी उस प्रोसेस का सपोर्टर नहीं था। फिर जब नवाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने उफा डिक्लेरेशन में से कश्मीर का लफ्ज़ निकाला तो उस वक्त भी मैंने उन पर तनकीद की। और जब मोदी साहब 2015 में लाहौर में जाती उमरा में उनके घर पे आए थे तो उस वक्त भी हमने मुखालफत की थी। तो लेकिन देखे ना, अब अगर 1999 में और 2015 में जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद चलकर आपके पास पाकिस्तान आ रहे हैं और हमने नवाज शरीफ पे तनकीद की और जो उनके सियासी मुखालफिन थे इंक्लूडिंग इमरान खान, उन्होंने कहा मोदी का जो यार है गद्दार है गद्दार है। भाई उस वक्त तो 370 मुअत्तल नहीं हुआ था, 35A मुअत्तल नहीं हुई थी, अब तो 370 मुअत्तल हो चुका है। अब तो आपने मोदी को हिटलर करार दे दिया। तो हमें इमरान खान साहब ने अभी तक समझाया नहीं है कि अचानक रातों रात वो ऐसे कौन से वाकयात पेश आए हैं, कौन सा प्रेशर है उन पर कि वो हिटलर जो है उसको अचानक उसने आपको खत लिख दिया, आपने उसको खत लिख दिया। चले आज काबीना ने इंडिया के साथ तिजारत का फैसला मौखर कर दिया, लेकिन कल जो आपने खत भिजवाया मोदी को, उस खत में आपने कश्मीर का जिक्र तो किया, लेकिन ना आपने कश्मीर पे UN रेजोल्यूशन का जिक्र किया, ना आपने इंडियन जेलों में जो कश्मीरी लीडरशिप बंद है ना उसका जिक्र किया है। तो ये जो आज काबीना ने इंडिया के साथ तिजारत का फैसला मौखर किया है, इससे इमरान खान साहब ये मत समझे कि उन्होंने लोगों को मुतमिन कर दिया है। उनको बहुत से सवालात का जवाब देना है और ये बताना है कि फरवरी से लेके अभी तक जो आपने कभी सीज फायर का मुआहदा किया है, कभी आप कह रहे हैं हम दफन कर दें, कभी आप तिजारत खोलते हैं फिर बंद करें, आपको ये बताना पड़ेगा कि वो जो हिटलर था उसके साथ आपकी जो आज आपने अपने कॉलम में एक बड़े खौफनाक खदशे का इजहार किया कि खुदा ना करे वो दिन आए जब 5 अगस्त की भारत में वो अहमियत हो जो 16 दिसंबर की बांग्लादेश में है। जो मैं आपके इस एनालिसिस से समझी हूँ वो ये कि ये कहने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान के दौर में अगर 5 अगस्त हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। इस तरफ इशारा किया आपने। पहली बात तो यह है कि
ये मैं चैलेंज करके कहता हूं इमरान खान साहब की हुकूमत को भी और तमाम इंटरनेशनल फोर्सेस को कि पाकिस्तान की हुकूमत को 5 अगस्त 2019 से कुछ दिन पहले पता चल चुका था कि हिंदुस्तान की हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में 370 को सस्पेंड करने वाली है। और इस पर आजाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर से बात की गई कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो है मामला जो है ये 5 अगस्त से पहले डिस्कशन हुई इस पे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में डिस्कशन हुई। राजा फारूक हैदर ने कहा कि इस पर आपको सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, इसके बावजूद आप नहीं रोक सके। तो ये बिल्कुल कोई अगर समझता है कि वो कौम को बेवकूफ बनाएगा कि हमें तो पता ही नहीं था इसलिए हो गया, आपको पता था लेकिन आपको मोदी ने बेवकूफ बनाया। इसीलिए आप जो इलेक्शन था 2019 में हिंदुस्तान में जो इलेक्शन था उस इलेक्शन से पहले आपने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया कि अगर मोदी दोबारा जीत गया तो जनाब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। उसने आपको बेवकूफ बनाया हुआ था और उसने बेवकूफ बनाया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो मोदी साहब हैं ये थोड़े दिन पहले आपको लेटर लिखते हैं, 23 मार्च पर आपको मुबारकबाद देते हैं और फिर उसके बाद यही मोदी साहब जो हैं ये 25 मार्च को जब बांग्लादेश जाते हैं तो वहां पर जाकर ये कहते हैं कि ये बांग्लादेश की जो आज़ादी की तहरीक है उसमें मेरा बड़ा किरदार है, मैं तो जेल गया था। और फिर हसीना वाजिद के साथ जब ये बैठते हैं तो जो बैकग्राउंड में आपको तस्वीर नजर आ रही है उसमें जनरल नियाज़ी साहब जो हैं वो सरेंडर डॉक्यूमेंट पे दस्तखत कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा और ये बात जो है ये मुझे बहुत से सीनियर कश्मीरी रहनुमाओं ने कही है कि भाईजान आज तक पाकिस्तानी कौम 16 दिसंबर 1971 को जो सरेंडर हुआ था वो नहीं भूल सकी, लेकिन वो सरेंडर तो एक जंग के बाद हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 अगस्त 2019 को आपने जंग किए बगैर ही कश्मीर पर सरेंडर कर दिया है। तो इसलिए मैंने आज लिखा है कि अल्लाह ना करे कि 5 अगस्त जो है वो पाकिस्तान के लिए और कश्मीरियों के लिए एक दूसरा 16 दिसंबर बन जाए। और अगर इमरान खान साहब जो है उन्होंने जो सवालात हम उठा रहे हैं इनका जवाब ना दिया तो आने वाले वक्त में ये लिखा जाएगा कि जब 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने कश्मीर हड़प किया तो पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान था। उन्होंने खुद अप्रूव किया प्राइम मिनिस्टर ने एज मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री कि इंडिया से हमने सफेद चीनी को इंपोर्ट करना है और फिर वो चीज जो है वो ईसीसी ने मंजूर किया है। तो ईसीसी ने एक्चुअली पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो एज इंचार्ज मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री जो समरी थी वो मंजूर की और फिर आज जब वो काबीना के इजलास में आई तो काबीना ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर की पेश करदा और मंजूर करदा समरी जो है उसको रिजेक्ट कर दिया है। और शाह मुखर्जी आपको क्या लगता है मीर साहब, ये हुकूमत ने पहले खबर बाहर निकालकर इक्तसादी राब्ता कमेटी का जो फैसला था इसको मीडिया में जो है ना वो दिखाकर ताकि मीडिया भी इस पर डिस्कस करे, डिबेट हो, लोगों के जज्बात पता चले, फीलिंग्स पता चले, कश्मीरी क्या सोच रहे हैं इस फैसले के बाद, आपको लगता है कि फिर एक जो सियासी प्रेशर एक बिल्ट हुआ, मीडिया में बड़ी तनकीद हो रही है कि भाई 5 अगस्त के इकदाम तो अपनी जगह पर खड़े हैं, आप तिजारत खोलने की बात करें, आपको लगता है कि वो एक सियासी दबाव जो एक प्रेशर आया है उस वजह से हुकूमत मजबूर हुई है इसको जो है ना वो रिजेक्ट करने में? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें ये एक ट्वीट है अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री का करता धरता है। तो ये अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो हैं इन्होंने 29 मार्च को ये कहा कि अ मीटिंग वाज हेल्ड विद द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एस्केलेटिंग प्राइसेस ऑफ कॉटन यार्न were discussed. He was sympathetic towards the value-added sectors and advised that in order to ease the pressures on yarn and keep momentum of value-added exports, यानी कि indirectly वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ आप तिजारत खोल दें। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर और अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का ये फैसला था इंडिया के साथ तिजारत खोलने का, जिसको ईसीसी ने मंजूर किया और पहला दिन था हमाद अदर साहब का और आज वफाकी काबीना ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया है कि वफाकी काबीना ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर की समरी को मुस्तरद कर दिया और उसमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, शीरी मजारी साहबा भी थी, असद उमर साहब भी थे, फवाद चौधरी साहब भी थे। इन सब ने कहा जी कि इंडिया के साथ तिजारत नहीं होनी चाहिए जब तक कि 5 अगस्त 2019 का जो इंडिया का फैसला वो। लेकिन मीर साहब हम इसको अगर इस एंगल से देखें, अगर इसकी पॉजिटिव साइड दूसरी हम ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो काबीना के जो फैसले हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं, अगर उनकी अपनी कोई राय है भी, कोई फैसला करना भी चाहते हैं, वो इम्पोज नहीं करते हैं, वो काबीना की सुनते हैं, काबीना के फैसलों को मानते हैं, रिस्पेक्ट